हेलो बीसी यूजर, क्या आप एक बिजनेसमैन हो या फिर एक स्टूडेंट हो? ये वीडियो आप सबके लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको बीजी के अंदर कैसे अकाउंटिंग करते हैं ये सिखाने वाले हैं। तो यदि आप एक बिजनेसमैन हो या फिर बीजी सॉफ्टवेयर पे अकाउंटिंग करते हो या फिर आप बीजी सॉफ्टवेयर पे नए हो और या अपने बिजनेस के लिए बीसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को देख रहे हो कि बीसी सॉफ्टवेयर आपके बिजनेस में किस तरह से अकाउंटिंग में आपकी हेल्प करता है, तो ये वीडियो आप सबके लिए, स्टूडेंट के लिए ये बहुत खास होने वाली है जो अकाउंटिंग फील्ड में अपना करियर स्टार्ट करने वाले हैं या करना चाहते हैं। तो अकाउंटिंग फील्ड में यदि करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद इसके अंदर जो कुछ भी मैं सिखाऊंगा वो सीखने के बाद आप 20 to 25 के पर मंथ सैलरी आराम से पा सकते हो। वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, कि हम आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल ट्यूटोरियल लेके आते रहते हैं जिससे कि आपको सॉफ्टवेयर पे वर्क करने में काफी आसानी होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, किस तरह से आप बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अपना अकाउंटिंग करियर स्टार्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं। तो गाइस, ये है बीजी सॉफ्टवेयर, बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। कंपनी फीचर्स के अंदर आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओपन कंपनी, क्रिएट कंपनी, बैकअप डेटा, रिस्टोर डेटा, स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर, डिलीट कंपनी, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो इसमें मैं आपको स्टेप बताना चाहता हूँ वो ये है कि सेट डेटा डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप भी नया सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहते हो तो आप हमसे इस वाले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। हम आपको सॉफ्टवेयर की की भी प्रोवाइड करवाएंगे। बस हमारा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, ओनली आपको लाइसेंस की प्राइस देनी है। लाइसेंस प्राइस के साथ ही हम आपको 1 ईयर का सपोर्ट भी देंगे, सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। 1 ईयर का सपोर्ट हमारा बिल्कुल फ्री है। प्लस हम आपको आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग पूरा सेटअप कॉन्फ़िगरेशन करके देंगे, जिससे कि आप अपने बिजनेस के लिए बीजी सॉफ्टवेयर का और भी अच्छे से यूज कर पाओगे। अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन हम आपको करके देंगे। तो आप हमारे इस वाले नंबर पे कांटेक्ट करिए, हम आपको इसका पूरा डिटेल भी सेंड करेंगे और कि आपको कौन सा मॉडल लेना चाहिए अपने बिजनेस के लिए वो भी हम आपको सजेस्ट करेंगे। सेट डेटा डायरेक्टरी का मतलब ये होता है कि आपका जो डेटा है बीजी सॉफ्टवेयर का, जो भी आप कंपनी इसमें क्रिएट करोगे, जिस भी कंपनी में आप काम करोगे, उस कंपनी का जो डेटा है किस फोल्डर के अंदर जाके सेव होगा, वो डेटा पाथ आपको यहाँ पे नजर आ जाता है कि आपका डेटा कहाँ पे है। ये एक आपका डेटा पाथ होता है, यहाँ से आपको पता चलता है कि आपका डेटा कहाँ पर है। ओके, सबसे पहले हम एक क्रिएट कंपनी कर लेते हैं। बीजी के अंदर हम आपको क्रिएट कंपनी करना सिखाएंगे। सबसे पहले जो भी जीएसटी नंबर डालेंगे उस जीएसटी नंबर के अकॉर्डिंग ये उसका पूरा एड्रेस और उसका नेम, फर्म का नेम, सब कुछ आपको यहाँ पे निकाल के दे देगा। ओके, फाइनेंशियल ईयर बताना है बीजी को कि आपका जो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर है वो कहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो अभी हम 1/4/2026 से इसको स्टार्ट करने वाले हैं, तो यहाँ से हम 1/4/2026 कर देते हैं। नेक्स्ट आपको क्रिएट बटन पे क्लिक करना है, तो ये आपकी कंपनी क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। कंपनी क्रिएट होने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो ये इंटरफेस आपकी कंपनी ओपन होने के बाद आता है। जब भी आप कंपनी ओपन कर लोगे उसके बाद ही आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांजैक्शन, डिस्प्ले, प्रिंट, ईमेल, एसएमएस, हाउसकीपिंग, हेल्प एंड फेवरेट एंड एड ऑन। ये सारे ऑप्शन तभी ऑन होंगे जब आपकी कंपनी क्रिएट हो चुकी होगी। अभी मैं आपको कंपनी क्लोज करता हूं और वापस से ओपन कंपनी में जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल कंपनीज बनी हुई है। तो अपन ने जो कंपनी क्रिएट करी थी वो है एमएस टेक्नो हब न्यू करके। अब आपको वो कंपनी सिलेक्ट करनी है जिस कंपनी के अंदर आपको काम करना है। तो एंटर करेंगे, जो आपकी कंपनी है वो ओपन हो चुकी है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर देखिए हम पहुंच गए। एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांजैक्शंस, डिस्प्ले, ये सारे ऑप्शन सब यहाँ पे देखे हाईलाइट हो गए। सबसे पहले आता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है मास्टर्स। तो मास्टर्स पे हम जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए वो काफी सारे जितने भी कंपनी के अंदर मास्टर्स क्रिएट होते हैं वो सारे यहीं से होते हैं। अकाउंट मीन्स जैसे जो भी आपकी पार्टी हो गई, सन्डी डेटर्स या क्रिएटर्स। सन्डी डेटर्स और क्रिएटर अपन उनको बोलेंगे जिनसे अपन माल परचेज करते हैं, परचेजिंग करते हो, उनको तो अपन सन्डी क्रिएटर बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में। और जिनको आप सेल करते हो उसको आप सन्डी डेटर्स बोलते हैं। ये चाहो तो आप लिख लो, नोट आउट कर लो अपने पास, ताकि आगे आप जब भी अकाउंट क्रिएट करो तो आपको ये चीज समझ में आ जाए, पता चल जाए कि सन्डी क्रिएटर किसे बोलते हैं और डेटर्स किसे बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आइटम। आइटम्स के अंदर भी देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट। ऐड में आपको नया आइटम क्रिएट करना होता है। उस आइटम के अंदर कुछ एडिट करना हो या मॉडिफाई करना हो तो आप मॉडिफाई में जाके उस आइटम को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और लिस्ट में आप एक साथ जाके देख सकते हो कौन कौन से आइटम आपने क्रिएट किए हुए हैं। ओके,
तो मैं यहाँ पे एक आइटम क्रिएट करता हूँ। मान लीजिए ऐड आइटम करके मैं यहाँ पे एक आइटम क्रिएट कर रहा हूँ। ये मैंने एक आइटम क्रिएट किया। ग्रुप के अंदर मल्टीपल ग्रुप्स आप बना सकते हो। अगर नया ग्रुप क्रिएट करना तो यहाँ से आप F3 करके नया ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो। अभी मैं सिंगल ग्रुप में ही करके बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं डिटेलली आपको समझाऊंगा या डिटेलली आपको बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्टली बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए और आपका टाइम भी बच जाए। ओके, यूनिट के अंदर देखें यहाँ पे मल्टीपल यूनिट देखने को मिलती है, डजन, मीटर, पीसेस, टन। जिस भी यूनिट में आपकी क्वांटिटी रहती है वो यूनिट यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे नई यूनिट भी क्रिएट करना चाहते हो तो यहीं से आप F3 बटन प्रेस करके आप नया यूनिट क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने एक बैग करके क्रिएट किया है तो ये बैग आपका यहाँ पे आ जाए। अब अगली बार से आप यहाँ पे बैग भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मेरी जो यूनिट है ये पीस के अंदर आती है तो मैं यहाँ पीस सिलेक्ट कर लूंगा। ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी जो होती है वो ये होती है कि आपने जब सॉफ्टवेयर लिया है उस टाइम यदि इस आइटम का स्टॉक ऑलरेडी रखा हुआ है तो वो आप ओपनिंग के अंदर डाल सकते हो। जो स्टॉक आपके पास रखा है वो स्टॉक यहाँ डाल देंगे। उस स्टॉक की कॉस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू भी आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे टैक्स कैटेगरी आ जाएगी। टैक्स आपका कितना % इस पे टैक्स लगता है। देन HSN कोड आ जाएगा। देन आपकी सेल प्राइस कि आप कितने में सेल करोगे वो आ जाएंगी। देन परचेज प्राइस, सेल प्राइस, MRP, ये सारी चीजें आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। देन F2 करके आप इस आइटम को सेव कर देंगे। तो इस तरह से आप मल्टीपल आइटम्स क्रिएट कर सकते हो और यदि आपको आइटम के अंदर कुछ मॉडिफाई करना है तो यहाँ से आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ओके, तो इसके अंदर आप जाके यहाँ पे आपको रेट चेंज करनी है या फिर और कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ से वो चेंज कर सकते हो और F2 करके सेव कर सकते हो। F2 से ही आइटम सेव होता है। आप चाहो तो यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है F2, तो या फिर आप सेव बटन पे भी क्लिक कर सकते हो। इससे भी आपका आइटम सेव हो जाएगा। और लिस्ट में आप एक साथ देख सकते हो कौन कौन सा आइटम्स आपने बना लिए हैं। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑल आइटम्स और ओके करेंगे तो यहाँ देखिए आपका आइटम शो हो गया। इसी पे आप एंटर करोगे तो ये देखिए इसको मॉडिफाई मोड में इसको ओपन कर दिया इसने। अब इसमें आप फिर से आपको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट हम इस यहाँ से क्विट होते हैं, बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद ये अपना एक आइटम क्रिएट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं अकाउंट क्रिएट करने पर। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर में ही आपको अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। तो मास्टर के अंदर हम अकाउंट क्रिएट करते हैं, ऐड अकाउंट में जाते हैं और यहाँ से हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं बीजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, जिनसे हम परचेज करते हैं। तो ये हमारा एक कंपनी हो गई जिनसे हम सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं। उस पार्टी का नाम यहाँ पे डाला। ये हो गया अपना सन्ड्री क्रेडिटर, जिनसे अपन परचेज करते हैं उसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में सन्ड्री क्रेडिटर बोलते हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था। आप चाहो तो इसको नोट आउट कर सकते हो। जब आप आगे अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, पार्टी क्रिएट करेंगे तो उस टाइम आपको ये बहुत कंफ्यूज करेगा। यहाँ सबसे ज्यादा हमारे जो व्यूअर्स हैं, सबसे ज्यादा जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं वो यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि सन्ड्री क्रिएटर किसे बोलते हैं और डेटर्स किसे बोलते हैं। इसलिए ये चीज आप पहले नोट आउट कर लो। क्रिएटर उसे बोलते हैं जिनसे आप परचेज कर रहे हो और डेटर्स उसे बोलते हैं जिनको आप सेल कर रहे हो। ओके, देन यहाँ आपको उसका ओपनिंग बैलेंस डाल देना है। यदि आपका पहले से कोई बकाया चल रहा है इनसे तो वो आप यहाँ डाल सकते हो। अदरवाइज नहीं है तो यहाँ से 0 भी छोड़ के आगे बढ़ सकते हो। देन अगर आपको डायरेक्ट इसका अकाउंट क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप इसके GST नंबर डाल के वैलिडेट करेंगे तो इसके GST नंबर के अकॉर्डिंग ही ये पूरा यहाँ पे डेटा निकाल देगा GST पोर्टल से और किस नाम से रजिस्टर्ड है, एड्रेस वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिक फिलअप कर देगा। ओके, देन यहाँ पे आप इसके मोबाइल नंबर वगैरह टाइप करके इसको F2 करके सेव कर सकते हो। F2 करेंगे और इसको सेव कर देंगे। ओके, ये आपका अकाउंट जो है इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको इस अकाउंट के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, हम मॉडिफाई में जाके इस अकाउंट का नाम सर्च करेंगे बीजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब यदि यहाँ पे आपको इसके अंदर कुछ चेंज करना है तो वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं ट्रांजैक्शन के अंदर। जैसे हम ट्रांजैक्शन में आते हैं तो ट्रांजैक्शन के अंदर आपको सारे ट्रांजैक्शन देखने को मिलेंगे। परचेज, सेल, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, पेमेंट एंड रिसिप्ट। यूजुअली आपको सबसे ज्यादा जो काम में आते हैं इन्वेंट्रीज में, सबसे ज्यादा परचेज, सेल और पेमेंट एंड रिसिप्ट, ये सबसे ज्यादा आपको यूज में आते हैं। तो ये मैं आपको स्टार्टिंग में भी बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो ध्यान से जरूर देखना। अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है तो वो आप वीडियो को पॉज करके नोट आउट भी कर सकते हो, ताकि जब आप प्रैक्टिकली करो तो उस टाइम पे आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे मैंने क्या गलती करी है। तो आप नोट आउट करेंगे तो आपको वो चीज याद रहेगी। ओके, अगर याद रहेंगे ना तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको करने में।
और यदि आपको फिर भी कुछ दिक्कत आ रही है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम आपको वहां से बता देंगे। देखिए ट्रांजैक्शन में आपको सारे ट्रांजैक्शन देखने को मिलते हैं, सेल्स, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, पेमेंट एंड रिसिप्ट, जनरल एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री। तो सबसे पहले तो मैं आपको इन एंट्रीज का मतलब समझा देता हूँ। परचेज तो आपका वो इन्वेंट्री होती है जैसे कि आप अपनी शॉप के लिए जो भी माल परचेज कर रहे हो, जो भी गुड्स आप परचेज कर रहे हो अपने लिए, अपनी दुकान के लिए, अपनी शॉप के लिए, तो जो भी आप परचेज कर रहे हो उसका जो बिल आता है वो आपको परचेज के अंदर जाके ऐड करना होता है। सेल वो होती है जो आप अपनी शॉप से कस्टमर को सेल कर रहे हो, जो भी आपके ग्राहक हैं उनको आप सेल कर रहे हो, तो वो आप सेल के अंदर जाके ऐड करते हो। ओके, तो ये सब जब आप परचेज करोगे तो स्टॉक के अंदर इन हो जाएगा, और जब आप उस आइटम को, प्रोडक्ट को सेल करोगे तो वो आपका जो आइटम है वो स्टॉक से आउट हो जाएगा। ओके, ये आगे हम रिपोर्ट के अंदर दिखाएंगे भी आपको कि किस तरह से आप जो परचेज कर रहे हो वो इन भी हो रहा है, और किस तरह से वो जब आप सेल कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली आउट भी हो रहा है। ओके, तो उसके बाद आते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न किसे बोलते हैं ये शायद आपको समझ में आ ही गया होगा। मतलब जो सेल किया आपने आइटम, सेल करने के बाद कस्टमर बोलता है कि नहीं मुझे समझ में नहीं आया, आप इसको वापस रिटर्न ले लीजिए, तो उसको आप सेल्स रिटर्न के अंदर जाके इन्वेंट्री में चढ़ाओगे। क्योंकि जो माल आपने सेल कर दिया है उसको आप वापस से सेल तो नहीं कर सकते, तो उसको सेल्स रिटर्न करोगे, ना उसको परचेज कर सकते हो, क्योंकि ना तो अपन उनसे परचेज कर रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी वो कस्टमर आपके पास से ही लेके गया, तो आप उनको वापस सेल्स रिटर्न में जाके चढ़ाओगे, ऐड करेंगे, तो वो स्टॉक में वापस इन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट होता है परचेज रिटर्न। और ये परचेज रिटर्न कब होता है? जब आपने कोई माल परचेज कर लिया, उसमें से कुछ डिफेक्टिव निकल गए, तो कंपनी बोलती है कि आप इसको वापस से रिटर्न कर सकते हो, तो वो उसको आप परचेज रिटर्न के थ्रू वापस उसको रिटर्न कर सकते हो और उसका इनपुट वापस आप ले सकते हो। ओके, पेमेंट क्या होता है? पेमेंट मीन्स जो आप माल परचेज कर रहे हो या जो भी आपका एक्सपेंसेस है, डेली यूजेस के जो भी खर्चे हैं, रेंट है या आपका पेट्रोल या जो भी आपके खर्चे हैं, उन सबको आप पेमेंट के अंदर ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपको ये पता रहे आपकी बिजनेस के अंदर आपका कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, कितना आप लॉस में चल रहे हो, ताकि आगे जाके मैं आपको ये सब भी बताऊंगा। बैलेंस शीट के अंदर ये एक्सपेंसेस वगैरह सारी चीजें आपको ऐड होती है। ओके, इसके बाद होती है रिसिप्ट। तो उधार में यदि कुछ भी आप सेल करते हो अपने कस्टमर को, तो उसके बाद जो उनसे पेमेंट रिसिप्ट होता है, पेमेंट जो रिसीव होता है, उसको आप रिसिप्ट में जाके ऐड करते हो। ओके, जनरल एंट्री में आपकी जो भी जनरल एंट्रीज होती है एक्सपेंसेस से रिलेटेड या कुछ भी आपको अमाउंट एडजस्टमेंट के लिए जो भी एंट्रीज करनी होती है वो जनरल में आप कर सकते हो। ओके, जनरल इन दोनों का कॉम्बो होता है, पेमेंट एंड रिसिप्ट का, तो जनरल में आप इन दोनों को कंबाइन करके कर सकते हो। कॉन्ट्रा एंट्री जो होती है वो बैंक से रिलेटेड होती है। यदि बैंक में आपका कोई भी विड्रॉल किया आपने या कैश डिपॉजिट किया, तो उसके लिए आपको कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ पे पास आउट करनी होती है। तो जो भी आपकी बैंक से लेन देन होती है उसको आपको कॉन्ट्रा एंट्री में जाके ऐड करना होता है। एक होता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। डेबिट नोट ये होता है कि जैसे आपके पास एक क्रेडिट नोट बन के आया है सामने वाली कंपनी से, जिनसे कि आप परचेज करते हो, उसमें आपको कोई स्कीम मिली है या डिस्काउंट मिला है या जो भी आपको जिसका भी क्रेडिट नोट आया है स्कीम का या डिस्काउंट का, तो वो क्रेडिट नोट आपके लिए यहाँ पे डेबिट नोट बन जाएगा, क्योंकि सामने वाली पार्टी तो आपको क्रेडिट नोट दे रही है लेकिन आपके लिए वो डेबिट नोट होगा, तो वो आपको यहाँ पे डेबिट नोट में जाके ऐड करना है। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखें, अगर सामने वाली पार्टी आपको क्रेडिट नोट बना के दे रही है तो वो आपके लिए डेबिट नोट में ही यहाँ पे चढ़ेगा, क्योंकि वो जस्ट अपोजिट होगा। उनके लिए तो क्रेडिट नोट है लेकिन वो आपके लिए डेबिट नोट होगा। नेक्स्ट होता है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट सेम इसका ही अपोजिट होता है। जैसे पार्टी, सामने वाली पार्टी जो कंपनी आपको जिस तरह से स्कीम दे रही है, अगर आप भी ऐसे ही अपने कस्टमर को स्कीम देना चाहते हो, किसी चीज का क्रेडिट नोट बना के देना चाहते हो, जैसे मान लीजिए उसने जो भी माल रिटर्न किया है उसका आप उनको रिफंड नहीं देना चाहते, उसका एक क्रेडिट नोट बना के देना चाहते हो, तो क्रेडिट नोट बना के दे सकते हो। इससे होगा ये कि जब कहीं भी वो फ्यूचर में इनकेस जब भी वो परचेज करने आए तो उस क्रेडिट नोट में से उसका अमाउंट
माइनस हो जाए। ये ऑलरेडी उसका एक लेजर क्रिएट हो जाएगा और उसके सामने उसका बैलेंस खड़ा हो जाएगा। तो आप जब भी उसको सेल करोगे, कुछ भी आइटम सेल आउट करोगे, तो आप उसकी लेजर में से वो माइनस हो जाएगा, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। आप उसको एक क्रेडिट नोट बना के दे सकते हो, एज ए स्कीम के लिए भी आप उसको दे सकते हो। नेक्स्ट आता है मटेरियल इश्यू टू पार्टी, मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी। ये जो होता है ये एक चालान की तरह वर्क करता है इन्वेंट्री के अंदर। जिस तरह से चालान पर आपके पास माल आ जाता है लेकिन इनवॉइस उसका नहीं बन रहा होता है, मतलब आपके पास से स्टॉक तो माइनस या प्लस हो गया लेकिन उसका इनवॉइस बन के नहीं आया। अकाउंटिंग लैंग्वेज में अपन चालान इसको बोल सकते हैं। तो चालान ये एक तरह से है, तो ये चालान का काम करेगा मटेरियल इश्यू टू पार्टी और मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी। ओके, इसके अलावा नीचे एक ऑप्शन दिया होता है फिजिकल स्टॉक का। इसमें ये होता है कि आपके पास जब आपने सॉफ्टवेयर लिया है उस टाइम यदि आपके पास फिजिकली कोई स्टॉक रखा हुआ है एक्सेल में या फिर आपने किसी रजिस्टर में आपने पूरा नोट कर रखा है, तो वो आप फिजिकल स्टॉक के अंदर जाके क्रिएट कर सकते हो। तो एक साथ सभी आइटम्स का स्टॉक आप फिजिकली यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इससे होगा ये कि जो भी आपका दुकान का स्टॉक है वो ऑटोमेटिकली बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर आप यहाँ पे जैसे एंटर करोगे और सेव करोगे तो आपका स्टॉक सेव हो जाएगा। तो जब कभी भी फिर आप इसका माल परचेज करोगे, इसमें इन्वेंट्री करोगे माल परचेज करने की और सेल करोगे, तो ऑटोमेटिकली ये माइनस प्लस होता रहेगा। तो आपका स्टॉक फिजिकल स्टॉक यहाँ से आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। इसकी मैंने प्रॉपर एक वीडियो भी बनाई हुई है, तो आप वो जाके मेरी प्लेलिस्ट मैंने उस पर ऐड करी हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चाहो तो वहां से जाके देख सकते हो। ओके, मेरे चैनल पे काफी सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी बीजी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। तो यदि आपके मन के अंदर और भी कोई कंफ्यूजन है तो आई थिंक उन वीडियोस के अंदर आपके जो भी कंफ्यूजन है वो सब कुछ उसके अंदर दूर हो जाएंगे। ओके, तो हम अब नेक्स्ट जो चलते हैं, सबसे पहले हम एक परचेज करके आपको बताते हैं। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल ही जाऊँगा तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा शॉर्टली आपको समझाऊँ। वैसे तो मैंने जो ट्रांजैक्शंस के बारे में आपको समझाया आई थिंक वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, तो मैं सबसे पहले आपको परचेज ऐड करना सिखाता हूँ क्योंकि आगे भी मुझे काफ़ी कुछ बताना है इस वीडियो के अंदर, तो मैं थोड़ा फास्ट ही चलना चाहूँगा। हम ऑलरेडी टाइम का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। ओके, मान लीजिए मैं एक परचेज ऐड कर रहा हूँ 1 अप्रैल ऑफ 2026 में, तो मैं यहाँ पे 1.4.2026 यहाँ पे डालूंगा। तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 अप्रैल 2026 आ चुका है। अदरवाइज आप चाहो तो यहाँ पे जैसे 5 अप्रैल ऑफ 2026 डालना चाहते हो तो ओनली 5 डालेंगे, .4 डालेंगे, एंटर करते ही ऑटोमेटिक वो पूरा आ जाएगा। जो भी आपका बिल पे वाउचर नंबर आए हैं वो बिल नंबर यहाँ पे आपको डालने हैं। इसके बाद आता है परचेज टाइप। परचेज टाइप जो होता है ये बहुत ही आपको ध्यान से डालना है। ध्यान से इसलिए डालना है क्योंकि ये आपका जो टैक्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस स्टेट से परचेज आ रही है। ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप सेम स्टेट मींस मेरा जो स्टेट है यहाँ पे देखिए राजस्थान स्टेट है, और जो जिनसे अपन परचेज कर रहे हैं वो कौन से स्टेट से है। जैसे मान लीजिए मेरा जो स्टेट है वो राजस्थान है, बट जो कंपनी का स्टेट है जिनसे अपन सॉफ्टवेयर लेते हैं या जिनसे अपन माल परचेज कर रहे हैं उनका स्टेट दूसरा स्टेट है। अदर स्टेट से यदि वो आ रहा है तो उस कंडीशन में यहाँ पे देखिए मल्टी रेट हम लेंगे। मल्टी रेट हम मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले मल्टी रेट ऑप्शन आपको यहाँ पे काफी सारे मिलेंगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2 ऑप्शन जो बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। उसके अंदर दोनों चीजें आ जाती है, सारा ऑप्शन मिल जाते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए मल्टी रेट में सबसे पहले आपको बताऊंगा मल्टी रेट में क्या होता है कि जो मल्टी रेट होता है इसके अंदर भी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं देखने को, सेंट्रल मल्टी रेट और लोकल मल्टी रेट। तो लोकल का मतलब तो सेम स्टेट से यदि आप परचेज कर रहे हो तो यहाँ पे लोकल मल्टी रेट ले लेना है। अगर आप अदर स्टेट से परचेज कर रहे हो मींस मैं यहाँ पे राजस्थान से हूँ लेकिन जो कंपनी है वो दिल्ली बेस है, मतलब वो आउट ऑफ स्टेट से है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे सेंट्रल मल्टी रेट लूंगा। तो सेंट्रल मल्टी रेट लेने के बाद मैं यहाँ पे कंपनी का नाम सर्च करूंगा जो भी अपनी कंपनी अपन ने बनाई थी स्टार्टिंग में।
तो वो कंपनी का नाम मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, वो आ गई। अदरवाइज देखिए कई बार क्या होता है कई केस में कि यहाँ पे आप सर्च कर रहे हो, कंपनी का नाम आप क्रिएट करना भूल गए, तो उस कंडीशन में यहाँ आप कंपनी का नाम कैसे क्रिएट करोगे? तो देखिए यहाँ पे एक एरो दे रखा है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ देखिए काफी सारी शॉर्टकट कीज आपको देखने को मिलती है। ऐड अकाउंट पे भी आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो, तो ये देखिए आपको कहाँ लेके जाएगा, डायरेक्ट ऐड अकाउंट में। तो यहाँ से भी आप पार्टी को क्रिएट कर सकते हो, जो भी आपकी पार्टी का नेम है वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर डालेंगे। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप यदि किसी से परचेज कर रहे हो तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपको सन्ड्री क्रेडिटर डालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से भी पार्टी क्रिएट कर सकता हूँ और आप भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। इससे ये होगा कि आपको दोबारा से यहाँ से बाहर आके वहां जाके क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज इसकी एक शॉर्टकट की भी है, फंक्शन F3। तो जैसे आप यहाँ पे ब्लैक एरो पे आके ब्लैक एरो को पार्टी पे लाके और F3 बटन प्रेस करेंगे तो ये आपको देखे ऐड अकाउंट मास्टर में भी लेके आ जाएगा। इसकी मैंने काफी सारी वीडियोस डाली हुई है अच्छे से, उसके अंदर भी बताया हुआ है कि आप अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो, क्या क्या तरीका होता है बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर अकाउंट क्रिएट करने के, तो मैंने उसमें डिटेलली आपको बता रखा है। ओके, तो इस तरह से आप एक नया अकाउंट भी क्रिएट करना चाहते हो यहीं से, तो वो नया अकाउंट भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। देन मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। ITC एलिजिबिलिटी में आपको इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज ही लेना है। उसके बाद देखिए जो आइटम अपन ने वहां बनाया था वो आइटम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। अदरवाइज आपको यहाँ पे भी अगर नया आइटम क्रिएट करना है तो ये देखिए यहाँ पे भी आपको शॉर्टकट की दे रखी है ऐड आइटम की, तो आप इस पे भी क्लिक करके डायरेक्ट वहां पहुंच सकते हो। अदरवाइज इसकी भी शॉर्टकट की सेम है, F3 बटन प्रेस करके आप डायरेक्ट ऐड आइटम पे भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये शॉर्टकट की दोनों की सेम है, बस आप इतना सा ध्यान रखना कि ये ब्लैक करो, मतलब अपना जो कर्सर है यदि पार्टी के सामने है और यहाँ पे आप F3 कर रहे हो तो ये आपको ऐड अकाउंट मास्टर में लेके जाएगा। वहीं अगर आपका एरो आइटम के सामने है और यहाँ पे आप F3 बटन प्रेस कर रहे हो तो ये आपको ऐड आइटम मास्टर में लेके जाएगा। क्लियर है? तो ये बस शॉर्टकट की दोनों की सेम है, बस आपका कर्सर कहाँ पे है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो शॉर्टकट की कहाँ लेके जाएगी आपको। ओके, देन यहाँ पे आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको क्वांटिटी बतानी है जो बिल के अंदर आपकी आई है, कितनी क्वांटिटी मींस कितने सॉफ्टवेयर आपने परचेज किया। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर परचेज किया, एक SS की परचेज करी है, तो यहाँ पे मैंने एक परचेज कर दिया, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आपको प्राइस डालने के लिए बोल रहे हैं, तो प्राइस इसकी 16,499। ओके, ये हमारी प्राइस है। देन इसको ओके किया। ओके, तो ये हमारी जो आइटम की एंट्री है वो हो चुकी है। अगर इसके अलावा अदरवाइज इसके अंदर और भी आइटम्स हैं तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये एक और आइटम आता है सर्विस केयर करके, ये भी हमने यहाँ पे डाल दिया। तो इस तरह से हमारे पास ये 2 आइटम्स आ गए। अब हम यहाँ पे देखें गलती से हमसे यदि एक और आइटम यहाँ पे ऐड हो गया तो उस आइटम को हटाने के लिए यहाँ पे फंक्शन के साथ F9 बटन आपको प्रेस करना है, तो ये आपको हट जाएगा आइटम। यहाँ पे नीचे भी आपको देखो लिखी हुई है शॉर्टकट की F9, डिलीट लाइन के लिए आपको यहाँ पे F9 यहाँ पे प्रेस करना है। देन इस विंडो पे आने के लिए आपको टैब बटन भी प्रेस कर सकते हो या F2 बटन भी प्रेस कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे यदि कुछ डिस्काउंट आया है आपके तो यहाँ पे D करके सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे डिस्काउंट्स आ जाएगा। जितना भी आपका डिस्काउंट आया है वो डिस्काउंट आप यहाँ डाल देंगे। जैसे मान लीजिए 15% आया, 15% यहाँ डाल दिया, एंटर। उसके बाद यहाँ पे टैक्स पे क्लिक कर सकते हो डायरेक्ट, या F4 बटन भी यहाँ पे प्रेस कर सकते हो। तो उससे देखिए यहाँ पे आपका ये टोटल टैक्स इस पे लग गया। तो जो आपका आइटम है उसका टैक्सेबल वैल्यू आपका ये हो गया। उसके बाद उस पे टैक्स लग गया, टोटल टैक्स लगने के बाद टोटल वैल्यू ये हो गई। तो यहाँ पे देखिए साइड में आपको बिल टैक्स समरी भी यहाँ पे दे रखी होती है कि आपका टोटल टैक्स कितना % लगा है, उसके अलावा टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, IGST कितनी है, वो पूरा आपको यहाँ पे डिटेल दे रखी होती है। ओके, देन यहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हो, सेव बटन पे क्लिक करके, या डायरेक्ट इसको F2 बटन प्रेस करके भी सेव कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट डिटेल आप यहाँ डाल सकते हो, मेरे इसमें कोई ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं होती है तो मैं इसको डायरेक्ट सेव कर देता हूँ। तो ये आपका जो परचेज इन्वेंट्री है वो सेव हो चुकी है। अब आप इसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ मॉडिफाई में जाके यहाँ वो बिल नंबर डालेंगे, देन ओके करेंगे तो वही बिल आपको ये मॉडिफाई मोड में ओपन हो गया। अब इसके अंदर आपको कुछ चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हो। तो सेंटर मल्टीरेट का मतलब मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। सेंटर मल्टीरेट में क्या होता है, टैक्स जो लगता है वो नीचे लगता है,
लेकिन वहीं अगर आप यहाँ पे टैक्स इंक्लूड लेते तो टैक्स इंक्लूड में क्या होता है, जो टैक्स लगता है वो यहीं पे लग जाता। मीन्स हमने जो ये प्राइस डाली है 16,499, तो इसी के अंदर जो रहता सॉफ्टवेयर यहीं पे एंटर करते ये सॉफ्टवेयर इसी के अंदर टैक्स इंक्लूड कर लेता। तो जो प्राइस है वो यहीं पे इंक्लूड हो जाती, टैक्स जो है वो यहीं पे इंक्लूड हो जाता, तो नीचे लगाने की जरूरत नहीं होती उस कंडीशन में। बट ये उस केस में होता है जब आपको नीचे टैक्स नहीं दिया होता है, ऊपर टैक्सेबल वैल्यू नहीं दी हुई होती है बिल के अंदर, तो उस केस में आप यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स इंक्लूड ले सकते हो। मेरे केस में ज्यादातर केस में मेरे हिसाब से मल्टीरेट ही होती है, मींस नीचे आपको टैक्स लगा के दिया हुआ होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको मल्टीरेट ही सजेस्ट किया। ओके, और बाकी इस पे हमने प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है सेल टाइप, परचेज टाइप और सेल टाइप के ऊपर, तो आप जाके वो देख सकते हो, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, मैं इसको वापस से सेव कर देता हूँ। तो ये हमारा बिल जो है वो बन के तैयार हो गया। ये इस तरह से आप परचेज ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका सेल। सेल में आपको इसमें बता देता हूँ डायरेक्ट, सेल के अंदर कुछ नहीं करना होता है, जो आइटम्स वगैरह बनाने होते हैं वो सब कुछ आपने परचेज के अंदर बना दिए। सेल के अंदर डायरेक्ट बस आपको सेल पे क्लिक करना है, ऐड करना है, जिस भी डेट में आप सेल कर रहे हो वो डेट डालेंगे। सेल मोस्टली जो होती है वो मल्टीरेट होती है, लोकल होती है। अगर आप इसमें आउट ऑफ स्टेट भी सेल कर रहे हो तो उस कंडीशन में भी आप यहाँ पे सेंट्रल टैक्स इंक्लूडिंग ले सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे एक टैक्स इंक्लूडिंग इनवॉइस बना के आपको बताऊंगा। लोकल टैक्स इंक्लूड में लेता हूँ, जिनको भी आप सेल कर रहे हो उस पार्टी का नाम देके यहाँ पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अगर वो पेमेंट उसका बाद में आ रहा है तो आपको उसका अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे F3 बटन प्रेस करके मैं एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ। मान लीजिए श्री श्याम ट्रेडर्स करके हैं, मैं उनको सेल कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर, तो यहाँ उस पार्टी का मेरे को नाम लिखना है। नाम लिख दिया, लिखने के बाद यहाँ ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है कि वो ग्रुप उस पार्टी को अपन किस कैटेगरी में लेके जाएंगे। वो संडे डेटर्स कैटेगरी में जाएगा क्योंकि उनको अपन सेल कर रहे हैं। ओके, यहाँ आप उसके GST नंबर वगैरह भी डाल सकते हो। अभी मैं इसको कुछ नहीं एंटर कर रहा हूँ, डायरेक्ट F2 करके इसको सेव कर रहा हूँ। ओके, तो ये हमारी पार्टी क्रिएट हो गई। अब ये दोबारा नहीं बनानी है, अगली बार इससे आप जब कभी भी इसको अपडेट करोगे, रिन्यू करोगे इनका सॉफ्टवेयर जब कभी भी आगे, तो बस इसका नाम सेलेक्ट करना है और डायरेक्ट ये आ जाएंगे। यहाँ आपको सिलेक्ट करना है कि इनको क्या देना है, सॉफ्टवेयर देना है। सॉफ्टवेयर देने के लिए यहाँ पे आपको वो जो भी सॉफ्टवेयर की की है, जो भी मॉडल है वो आप यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कितनी क्वांटिटी दे रहे हैं वो क्वांटिटी यहाँ डालेंगे। तो जो सेल प्राइस है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई। उसके बाद इस पे कुछ डिस्काउंट देना है तो वो यहाँ डाल सकते हो, अदरवाइज इस पे आगे बढ़ सकते हो। तो जो प्राइस आपने वहां डाली थी वो इसमें टैक्स इंक्लूडिंग हो गया, इसकी प्राइस चेंज भी कर सकते हो यहाँ से। ओके, इसके बाद सर्विस केयर करके आता है, वो आप यहाँ डाल सकते हो। ये MC आपने यहाँ पे डाल दिए। F2 करके हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के जस्ट बाद आपको ये प्रिंट के लिए पूछेगा, सेल्स इनवॉइस प्रिंट के लिए आपको सिंपली बस यहाँ पे यस बटन प्रेस करना है। तो इस तरह से एक बहुत ही प्यारा फॉर्मेट आपका बन के आ गया। इसको आप अपने हिसाब से डिजाइन भी करवा सकते हो। यहाँ आपके GST नंबर आ जाएंगे, उसके बाद आपका एड्रेस जो भी है वो आ जाएगा, बिल नंबर, जिसको आप सेल कर रहे हो, क्या सेल कर रहे हो, उसका आइटम का नेम, क्वांटिटी एंड उसकी प्राइस। नीचे आपको इसका टोटल देखने को मिलेगा। बैंक डिटेल वगैरह भी इसके अंदर डालने हैं तो उसके लिए भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो वहाँ पे डाल सकते हो। अगर इस बिल के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ से आप मॉडिफाई मोड में इसके अंदर चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं सेल्स रिटर्न के अंदर। सेल्स रिटर्न में जाके आप ऐड करोगे तो जो भी आपने सेल किया है उनको आप वापस रिटर्न भी कर सकते हो। जिस भी डेट में आप रिटर्न कर रहे हो वो डेट यहाँ डालेंगे। टैक्स इंक्लूडिंग रिटर्न कर रहे हो वो यहाँ पे टैक्स इंक्लूडिंग कर लेंगे। उसके बाद किससे रिटर्न कर रहे हो वो यहाँ डाल देंगे। और यहाँ आप ओरिजिनल बिल नंबर डाल सकते हो, अदरवाइज इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अब जो भी रिटर्न आ रहा है वो आइटम यहाँ डाल देंगे एंड यहाँ उसकी प्राइस डाल देंगे, देन इसको सेव कर देंगे। तो इस तरह से आपका जो सेल्स रिटर्न है वो भी एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पे और स्टॉक के अंदर इन हो जाएगा। इसी तरह से आप परचेज रिटर्न भी यहाँ पे कर सकते हो। परचेज रिटर्न में आप जाके जिस भी डेट में आप परचेज रिटर्न कर रहे हो डेट डालेंगे। मल्टीरेट, आउट ऑफ स्टेट है तो मल्टीरेट लेंगे। बीजी सॉफ्टवेयर, बीजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड से हमने परचेज किया था तो उनका पार्टी का नेम यहाँ पे सिलेक्ट किया। देन क्या आप वापस रिटर्न कर रहे हो, वो कितने में आपने लिया था वो रेट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गए। इसके बाद नीचे आएंगे, F4 बटन प्रेस करेंगे और इसको F2 करके सेव कर देंगे। ओके एंड सेव। ओके, ये हमारा जो बिल है वो सेव हो चुका है। परचेज रिटर्न भी हमारा सेव हो गया। अब हम यहाँ से बाहर आते हैं
बाहर आने के बाद अब हम आपको लेके चलते हैं डिस्प्ले के अंदर। तो डिस्प्ले के अंदर आपको मैक्सिमम सारी रिपोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। तो हम जाते हैं स्टॉक स्टेटस के अंदर। सबसे पहले हम आपको स्टॉक बताते हैं, जो भी अपन ने इन किया था और आउट किया था, सेल्स रिटर्न भी किया और सेल्स परचेज रिटर्न भी किया, तो वो सारा कुछ आपको स्टॉक के अंदर जाके मिल जाएगा। तो स्टॉक स्टेटस के अंदर स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, अल्फाबेटिकल, यहाँ आपको डिटेल में मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि डिटेल में आपको दोनों बताएंगे, इन स्टॉक और आउट स्टॉक और क्लोजिंग। ठीक है, तो डिटेल में मैं आपको लेके जा रहा हूँ। क्लोजिंग में बैलेंस ओनली में आपको ओनली क्लोजिंग बताएगा जो आपके पास रखा हुआ है। तो डिटेल में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो डिटेल में आपको इन क्वांटिटी बताएगा, आउट क्वांटिटी बताएगा और क्लोजिंग भी बताएगा। ऑल आइटम्स की देखना चाहते हैं, ऑल आइटम्स यहाँ सेलेक्ट करेंगे, कब से कब तक का स्टॉक देखना है वो डालेंगे, देन ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारा बीजी SS21 करके जो क्वांटिटी थी, वो 2 क्वांटिटी हमारी ओपनिंग में हमने डाली थी, वो आ गई। उसके बाद हमने एक परचेज करी थी, वो आ गई, और एक सेल कर दी। तो क्लोजिंग में हमारे पास ये 2 स्टॉक में रखी हुई है। ओके, तो ये आपको स्टॉक में बता दिया। इसके अलावा सर्विस केयर करके हमने एक आइटम बनाया था, तो उसमें हमने 2 क्वांटिटी स्टॉक में इन करी थी और 2 ही वापस आउट कर दी। तो अब हमारे पास स्टॉक में ये 0 हो गया। ओके, यहीं पे आप इस पे क्लिक करोगे तो इसमें क्लिक करते आपको बता देगा कि 2 तो आपका ओपनिंग में स्टॉक था, उसके बाद आपने परचेज किया बीजी इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड से, क्वांटिटी इन थी 1 क्वांटिटी, ये 5/4/2026 को परचेज किया इस बिल नंबर से, तो इन क्वांटिटी आपकी 1 हो गई। उसके बाद आपने 5/4/2026 को बिल नंबर 1 से आपने वापस श्री श्याम ट्रेडर्स को इसको सेल कर दिया, आउट क्वांटिटी है। ठीक है, तो सेल भी कर दिया, तो ये आपका वापस से 2 क्वांटिटी बची हुई है। तो क्लोजिंग में आपको 2 क्वांटिटी बता दी। इसके अलावा एक और है सर्विस केयर करके, तो इस पे भी आप एंटर करोगे तो इसमें भी आपको ये बता देगा। तो सर्विस केयर में यहाँ पे देखिए 4 इन्वेंट्री हमें शो हो रही है, क्योंकि जो हमने सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न जो करी थी वो सर्विस केयर में ही करी थी। तो इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। 5 अप्रैल ऑफ 2026 को इस बिल नंबर से अपन ने सर्विस केयर परचेज करी थी। उसके बाद 5 अप्रैल ऑफ 2026 को ही वापस सेल भी कर दी थी श्री श्याम ट्रेडर्स को। उसके बाद 6 अप्रैल ऑफ 2026 को हमने सेल्स रिटर्न वापस आ गया था, ये आइटम वापस आ गया, तो इन हो गया है। ठीक है, वापस इसको परचेज रिटर्न कर दिया, मींस जिनसे परचेज किया था उनको बीजी इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड को हमने वापस से परचेज रिटर्न भी कर दिया, तो ये आउट हो गया वापस। तो अब हमारे पास जो क्लोजिंग में है ये 0 हो गया। ओके, तो क्लोजिंग में ये नील हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए इन क्वांटिटी भी टोटल 2 है, आउट क्वांटिटी भी टोटल 2 है, तो 2 इन किया था और 2 ही आउट हो गया, तो क्लोजिंग इसका नील हो गया। ओके, आगे समझ में। इस तरह से आपको स्टॉक भी इसमें अच्छे से मेंटेन करने को मिलेगा। तो आपका जो स्टॉक का एक एक क्वांटिटी है, एक एक पीस है, उसका पूरा यहाँ पे पूरी हिस्ट्री आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो इस तरह से तो आपकी सेल्स परचेज और सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न आपका इस तरह से कवर हो गया। अब आते हैं हम पेमेंट पे, पेमेंट और रिसीट पे। किस किस को पेमेंट करना है उसकी रिपोर्ट देखनी है आपको, तो उसके लिए डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले के अंदर आपको आउटस्टैंडिंग एनालिसिस के अंदर अमाउंट पेबल करके ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको चले जाना है। यहाँ पे ऑल अकाउंट पे जाना है। ऑल अकाउंट पे जाने के बाद लास्ट डेट ऑटोमेटिक पिकअप कर लेगा, देन ओके करेंगे तो ये बता देगा कि आपको पेमेंट करना है किसका, बीजी इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड का। तो इसका पेमेंट करने के लिए आपको सिंपली वापस ट्रांजैक्शन में आ जाना है। ट्रांजैक्शन में आने के बाद पेमेंट में आपको जाना है, ऐड करना है। यहाँ आपको पेमेंट की डेट डालनी है, किस डेट में आप पेमेंट कर रहे हो। पेमेंट मोड आपके पास 2 होते हैं, या तो कैश होता है या फिर बैंक होता है। तो F3 करके मैं यहाँ पे एक बैंक अकाउंट भी क्रिएट कर लेता हूँ। ये कोटक बैंक करके मैंने एक अकाउंट क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ देखिए हमारे पास पेमेंट मोड 2 हो गए, या तो आप कैश कर सकते हो पेमेंट या बैंक से करते हो। तो जिस भी बैंक से कर रहे हो, मल्टीपल बैंक्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, जिस भी पेमेंट मोड से आप करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करूंगा। जीएसटी नेचर में आपको नॉट एप्लीकेबल ही सिलेक्ट करना है। देन अकाउंट नेम सिलेक्ट करना है, किसको आप पेमेंट कर रहे हो। तो बीजी इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड को हम पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बीजी इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड सर्च करेंगे। एंटर करते देखिए यहाँ पे इसका करंट बैलेंस शो हो जाता है नीचे कि इसको कितना पेमेंट करना है आपको। तो 16,102.46 करके कुछ पैसा है, तो वो आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। तो मैं यहाँ पे 16,102
0.46 पेमेंट अमाउंट यहाँ पे पे कर रहा हूँ। वो चेक से कर रहा हूँ या एनईएफटी कर रहा हूँ, जैसे भी कर रहा हूँ वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। एनईएफटी कर रहे हैं तो एनईएफटी यहाँ पे डाल सकते हैं। अदरवाइज इसी डेट में अगर आपको और भी पेमेंट करनी है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद हम F2 बटन प्रेस करेंगे, F2 करके इसको सेव कर देंगे। तो ये आपका जो इन्वेंट्री है वो सेव हो गया। अब इसका लेजर देखना है, आप डायरेक्टली इसका लेजर भी देख सकते हो। कंट्रोल L बटन प्रेस करके इस अकाउंट लेजर पे क्लिक करके भी आप अकाउंट लेजर पे जा सकते हो। देन यहाँ अकाउंट लेजर जो भी आपका अकाउंट है उसका नाम सेलेक्ट करना है। नेम सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे तो देखिए ये बता देगा कि आपका जो लेजर है पहले आपने परचेज करी थी 4 अप्रैल ऑफ 2026 को, इस बिल नंबर की परचेज थी। ये आपकी प्राइस हो गई। जो बिल अमाउंट था वो टोटल 19,076 रुपीज कुछ था। उसके बाद परचेज रिटर्न अपना हो गया था, तो एज इट इज सेम अमाउंट हमारा परचेज रिटर्न आपका जो भी सर्विस केयर करके हमने एक आइटम परचेज रिटर्न किया था तो उसका अमाउंट यहाँ पे आ गया। आप चाहो तो इसको ओपन करके भी देख सकते हो, इसी पे एंटर करके यहाँ से। ओके, अभी हम वापस से एस्केप बटन से बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पेमेंट यहाँ पे एक एंट्री करी हुई हमने 8 अप्रैल ऑफ 2026 को कोटक बैंक से हमने पेमेंट किया था 16,102 रुपीज का। तो ये हमने यहाँ पे इन्वेंट्री करी है और एनईएफटी करी, तो वो एनईएफटी भी यहाँ पे देखे आ रही है। तो अब हमारा जो बैलेंस है यहाँ पे क्लोजिंग वो नील हो चुका है। तो इस तरह से आपकी जो लेजर है वो मेंटेन हो जाएगी अच्छे से। आपको पता रहेगा कि किसको कब दिया था पेमेंट, कितना दिया था, और एक एक पैसों का आपका इसमें हिसाब रहेगा पूरा। ठीक है, तो हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं। इस तरह से तो हमारा पेमेंट इन्वेंट्री हो जाएगी। तो इस तरह से आपका जो भी आउटस्टैंडिंग पेबल है वो आपकी क्लियर हो सकती है। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में ही एक और ऑप्शन आता है अमाउंट रिसीवेबल का। इसमें हम वो देखेंगे कि हमें किन किन से पेमेंट लेना है। ओके, यहाँ अमाउंट रिसीवेबल के अंदर अकाउंट में जाएंगे, ओके करेंगे तो यहाँ आपको बता देगा किन किन से आपको कितना रुपए लेने हैं। तो मान लीजिए हमें श्री श्याम ट्रेडर्स से 16,499 रुपीज लेने हैं। एंटर करते ही यहाँ पे आपको बता देगा किस बिल के अगेंस्ट में लेना है, ये कौन सा बिल अमाउंट ड्यू है। ओके, तो यहीं पे आपको ये लेजर खुल जाएगा। अब हम यहाँ से बाहर आते हैं। अब वापस से हम ट्रांजैक्शन के अंदर जाते हैं, यहाँ पे रिसिप्ट में ऐड करते हैं। तो वापस यहाँ पे देखिए डेट पूछ रहा है, डेट में आपको यहाँ पे डेट डाल देनी है। जैसे 9 अप्रैल को इन्होंने रिसिप्ट पेमेंट करी है अपने को। तो रिसिप्ट मोड हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कैसे पेमेंट आया। कैश आया तो कैश सिलेक्ट कर लेंगे, बैंक से आया तो बैंक सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करता हूँ। किससे पेमेंट आया उस पार्टी का नाम यहाँ पे डालेंगे, श्री श्याम ट्रेडर्स। तो यहाँ पे भी देखिए, इसमें भी यहाँ पे आपको करंट बैलेंस इसका शो हो जाता है कितना पेमेंट इनका आया है। मान लीजिए 16,499 रुपीज इनका आ गया। एंटर करते देखिए एक बिल बाय बिल एडजस्टमेंट अमाउंट खुलेगा। तो यहाँ आप मेथड के अंदर एडजस्टमेंट सेलेक्ट करेंगे और एंटर करते आपके सामने एक रेफरेंस खुलेंगे। रेफरेंस के अंदर आपको सिलेक्ट करना है कि ये किस बिल के अगेंस्ट में पेमेंट आया है। तो जो भी बिल ड्यू होगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। एंटर करते ही वो बिल सिलेक्ट हो जाएगा। देन ओके करते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए ये बोल देगा। ठीक है, अब ये पेमेंट कैसे रिसीव हुआ है आप चाहो तो यहाँ पे रिसिप्ट में डाल सकते हो। चेक से हुआ तो चेक के जो भी चेक नंबर है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देन F2 करके इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब हम इसका लेजर देखेंगे। लेजर देखने के लिए वही डिस्प्ले के अंदर आप चाहो तो यहाँ से आप अकाउंट बुक के अंदर जाके अकाउंट लेजर में अकाउंट वाइज जाके स्टैंडर्ड कर सकते हो। यहाँ पे वन अकाउंट में जाके जाएंगे तो यहाँ देखिए आप अब जाके अकाउंट लेजर में जाके पहुंचेंगे। अदरवाइज इसके शॉर्टकट की भी हैं, ये देखिए यहाँ पे ऑल टेल भी कर सकते हो या फिर इस बटन पे भी क्लिक कर सकते हो। साइड में यहाँ पे ये जो बटन है यहाँ पे दे रखा होता है अकाउंट लेजर। तो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पहुंच जाएंगे। ओके, तो कंट्रोल L भी आप डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हो। यहाँ हम डालेंगे श्री श्याम ट्रेडर्स। श्री श्याम ट्रेडर्स हमने सर्च किया, ओके किया, F2 करते ये बता देगा कि श्री श्याम ट्रेडर्स से आपने ये सेल किया था। उसके बाद एक सेल्स रिटर्न था 3,000 रुपीज का। उसके बाद ये 16,499 का एक चेक से हमारे पास रिसीट भी हुई है 9 अप्रैल को। तो अब इनका जो बैलेंस है वो भी नील हो गया। तो इस तरह से आप अपने संडे डेटर्स और क्रेडिटर्स की दोनों की लेजर इस तरह से मेंटेन कर सकते हो।
अब आपको यदि कोई खर्चे डालने, एक्सपेंसेस डालने, तो उसका भी आप यहाँ पे पेमेंट में जाके इन्वेंट्री कर सकते हो। तो पेमेंट में जाके आप ऐड करोगे, जिस भी डेट में आपके जो भी खर्चे हो रहे हैं वो डेट डालेंगे। केस में खर्चे हो रहे हैं तो क्या केस सेलेक्ट कर लेंगे, नॉट एप्लीकेबल डालेंगे। जो भी आपके एक्सपेंसेस है, मैक्सिमम एक्सपेंसेस इसके अंदर डाले हुए हैं। लीगल एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, पोस्टल एक्सपेंसेस, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मैक्सिमम एक्सपेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। स्टाफ की सैलरी आपको मेंटेन करनी है, वो भी एक्सपेंसेस आपको इसके अंदर डालना है, तो वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गया, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। टेलीफोन एक्सपेंसेस में यहाँ पे डाल देता हूँ 1500 F2 करके, और ये सेव कर देते हैं। तो जो भी आप एक्सपेंसेस डालोगे वो सब कुछ आपको इसमें मेंटेन हो जाएगा। जब आप इसकी बैलेंस शीट देखोगे तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट के अंदर जाके बैलेंस शीट में आप जाएंगे, ओरिजेंटल स्टैंडर्ड हम जाके देखेंगे। इसके अंदर आपको देखिए सारा कुछ देखने को मिलेगा। बैलेंस शीट में P&L अकाउंट भी आपको देखने को मिलेगा। P&L अकाउंट पे एंटर करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आपकी परचेज आ जाएगी, टोटल परचेज कितनी है। उसके अलावा जो भी आपकी एक्सपेंसेस है, टेलीफोन एक्सपेंसेस, वो भी आपका यहाँ पे आ गया, इनडायरेक्ट एंड एडमिन। उसके अलावा आपका जो भी स्टॉक है वो आ गया, सेल कितनी करी है वो आ गया। ठीक है, तो आपका जो भी ग्रोस प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पे आपको दिखा दिया इसने 9685 रुपीज। तो ये आपका ग्रोस प्रॉफिट हो गया। ओके, तो बैलेंस शीट ऑटोमेटिक बन के रेडी हो जाएगी आपकी। अब हम चलते हैं रिटर्न के ऊपर। जो आपने सेल किया है टोटल, हर महीने के 11 तारीख से पहले आपको R1 भेजना होता है और 20 से पहले 3B भेजनी होती है CA को। तो वो रिटर्न हम कैसे भेजेंगे, उसके लिए डिस्प्ले में देखिए एक रिपोर्ट दी हुई होती है GST रिपोर्ट करके। GST रिपोर्ट में आप जाएंगे, GST रिटर्न में हम जाएंगे। GST रिटर्न्स में देखिए आपको सारे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, GST R1, 2, 3B, तो ये आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो रिटर्न भेजना होता है 11 तारीख से पहले, वो है R1। ओके, तो यहाँ हम R1 भेजेंगे। R1 ई रिटर्न में आपको जाना है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन शो होंगे। तो अगर आप CA को डायरेक्ट GSN भी भेजना चाहते हो तो GSN सेलेक्ट करना। अगर आप प्लेन एक्सेल भेजना चाहते हो तो प्लेन एक्सेल सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे प्लेन एक्सेल के थ्रू आपको बताऊंगा। प्लेन एक्सेल सेलेक्ट करूंगा, ये एक ऑप्शन देगा यहाँ पे CSV फाइल का, इसको आपको यस कर देना है। यस करने के बाद आप जिस भी डेट का, जिस भी मंथ का रिटर्न भेजना चाहते हो वो स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट आपको यहाँ पे डालनी है। इसके बाद हम यहाँ से एंटर करके नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद एक ऑप्शन दिया हुआ होता है ई रिटर्न फाइल पाथ का। तो यहाँ देखिए एक आइकन दिया हुआ होता है येलो कलर का, फाइल आइकन। इस फाइल आइकन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एक फोल्डर सेलेक्ट करना है। जिस भी फोल्डर के अंदर आपको ये फाइल एक्सपोर्ट करनी है वो फोल्डर यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया हुआ है वी रिटर्न करके, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। तो ये देखिए उसका पाथ यहाँ पे आ गया। अब मैं बस ओके करूंगा। ओके करने के बाद ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गई। तो एक्सपोर्ट भी हो जाएगी और इसके अंदर यदि कोई HSN वाइज कुछ दिक्कत आ रही है तो वो भी आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक एरर के अंदर शो हो जाएगी। अगर कोई एरर होगी तो वो यहाँ पे आपको एरर भी शो हो जाती है। और इस पे भी मैंने एक प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है, आप चाहो तो वो भी जाके देख सकते हो। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से उसको चेकआउट कर सकते हो। प्रॉपर मैंने उस R1 कैसे एक्सपोर्ट करते हैं और कैसे CA को मेल करते हैं उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है, उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये तो इस तरह से हम एक R1 जनरेट करेंगे। डेटा एक्सपोर्टेड सक्सेसफुल हो गया। अब हम इसको ओके कर देंगे। अब हम जाके डेस्कटॉप पे जो हमने एक आइकन बनाया हुआ है वो फाइल आइकन खोल लेंगे। ये देखिए हमारी जो फाइल है वो बन के रेडी हो गई। ये आपकी GST R1 हो गई। अब इसको बस आपको CA को ईमेल कर देनी है या व्हाट्सअप कर देनी है, जैसे भी आप व्हाट्सअप करना चाहते हो वो यहाँ से कर सकते हो डायरेक्ट। इसी तरह से सेम आपकी 3B भी एक्सपोर्ट होती है, तो उसके लिए भी यहाँ पे सेम 3B पे जाना है। 3B पे भी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, GSN और प्लेन एक्सेल। प्लेन एक्सेल यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, डेट सेलेक्ट कर लेना, किस डेट से किस डेट तक का आपको 3B भेजना है वो डेट डाल देनी है। देन यहाँ पे आपको उस फोल्डर का नाम सेलेक्ट करना है जिस फोल्डर में आपको एक्सपोर्ट करनी है। देन ओके करेंगे तो आपकी जो 3B है वो भी एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गई। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें कि आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो या फिर अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना मत भूलना कि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी हेल्पफुल ट्यूटोरियल लेके आते रहेंगे जिससे आपको भी सॉफ्टवेयर पर वर्क करने में आसानी हो। मैं हूं मोनू सोलंकी, मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
थैंक यू, राधे राधे।